मुल्की सियासत और सहाफ़त के संजीदा हलकों में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के चर्चे हैं। बज़ाहिर मुलाकात में मौलाना ने सदर मुमलिकत से हुक्मरान इत्तेहाद के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मगर ज़राए के मुताबिक मुलाकात का असल मकसद अहम आइनी तरमीम पर मौलाना को ऑन बोर्ड करना था। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि सदर मुमलिकत की जानिब से मौलाना को बंदूक का तोहफा भी पेश किया गया। जरदारी मौलाना की इस गैर मामूली मुलाकात ने कई सियासी कयास आराइयों को जन्म दिया है। सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये बाज़ गश्त जारी है कि हुकूमत अदालती मामलात को लेकर कुछ अहम कानून साजी का इरादा रखती है, जिसे कामयाब बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत दरकार है, और जरदारी मौलाना मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सितंबर 2020 में पीडीएम के क़याम से लेकर अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत ही अहम रहा। इस सारे अरसे में मौलाना और जरदारी की कुर्बतों की कहानियां भी ज़बान ज़देआम हैं, तो ऐसे में इस अहम मुलाकात को हरगिज़ मामूली नहीं समझा जा सकता। एक तरफ विफाकी वुज़रा ये बयानात दे रहे हैं कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान किसी आइनी तरमीम का मामला ज़ेरे गौर नहीं, मगर दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत की ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद है, जिसके लिए कोशिशें गुज़श्ता कुछ अरसे से जारी हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक के मुताबिक मौजूदा हालात में मुल्क को सही रास्ते पर गामज़न रखने के लिए तरमीम नागुज़ीर हैं। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त भी जारी है। सेनेट इजलास कल तलब किया गया है, जबकि 28 अगस्त को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी इम्कान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा रवां बरस 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। अपोजिशन और बाज़ हलकों के मुताबिक हुकूमत आइनी तरमीम करके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है, जबकि अदालती ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किसी किस्म की तोसी नहीं चाहते। ये सियासी रस्सा कशी बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। सियासी और माशी मसाइल में घिरी हुकूमत को इस वक्त 2/3 की इतनी ख्वाहिश क्यों है? जब मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे में कोई तोसी नहीं चाहते, तो फिर हुकूमत इतने इबहाम ही क्यों पैदा कर रही है? कौमी असम्बली और सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम तो पूरी नहीं, मगर कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में 4 अरकान रखने वाली JUI अहम किरदार अदा कर सकती है, मगर इसके लिए अभी खुद मौलाना को अच्छी डील का इंतजार है। इसी सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, अबसार आलम और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल: इस्लामाबाद के सियासी, सहाफ़ती और कानूनी हलकों में बाज़ गश्त, पार्लिमानी इजलास जारी, अहम मुलाकातें और वुज़रा के मुतज़ाद बयानात, मौजूदा हसास हालात में हुकूमत के हकीकी अज़ाइम क्या हैं? हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत जो भी अज़्म और इरादा रख रही है या जो ख्वाहिश है वो पूरी कर पाएगी? देखिए, आपका सवाल जो मेरे सामने है उसमें है हुकूमत की हकीकी अज़ाइम क्या है। देखें, बात सुने, मैं एक मोटा झटका सा जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में हुकूमतों के हकीकी अज़ाइम हुकूमतों को कायम रखना, उनके साथ चिमटे रहना और उनके असरात समेटने के अलावा और कुछ नहीं। नेशन बिल्डिंग अगर कोई काम होता है तो मुल्क के मौजूदा हालात आप देख लें, मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। तो फिर ये जो खबरें, अफवाहें कहा जाए, जब आपने खुद ही कह दिया कि हुकूमत को कायम रखना, हम देख रहे हैं टसर भी इदारों के दरमियान भी, अदालत है, इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, ज़रा एक दिक्कत का माहौल मौजूद है। तो हुकूमत को लगता है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस गए तो उसकी मौजूदगी को कोई ख़तरा लाहक हो जाएगा, होने को ख़तरा लाहक हो जाएगा। There can be a possibility. They don't want to take any chances. उसकी वजह है, इसी की कसर है। फिर देखें क्या होता है। और ये every possibility है, और वो जो ख्वाहिश है जिस तरह के पैकेज, इतने बड़े नहीं, एक सेकेंड आयशा, इतने इस तरह के खेल में you cannot afford to take any chances. So हर पॉसिबिलिटी का मकू ठपना होता है। वो कर रहे हैं, डेस्परेट अटैम्प्ट है जो पहले से होती आई है। इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कभी कोई हुकूमत रही होगी, वरना 77 साल के बाद ये मुल्क यहाँ ना होता, कुछ भी ना करते, इसको लूटना ही बंद कर देते, फैसले ही जेन्युइन करते मेरिट पे, तो ये हाल ना होता। खुशहाल बेशक ना होता पाकिस्तान, मजबूत बेशक ना होता, लेकिन ये हाल ना होता जो हो चुका है। हसन साहब, ये तो जेन्युइन ख्वाहिश है, हर हुकूमत खुद को कायम रखना चाहती है, बट हमारी तारीख कुछ और बताती है। ये जो इनकी ख्वाहिश है ये क़याम की और कायम रखने की, और उसके लिए हर एफर्ट की जाए, ये कामयाब हो जाएगी?
मेरा नहीं ख्याल स्टेटस को बहुत देर अब चल नहीं सकेगा। ठीक। और ये जो बात आपने की है ना हुकूमत, ये बिल्कुल बुनियादी बात की है आपने, दुरुस्त बात की है, लेकिन यहां जो जो कुछ होता है वो मुहज़्ज़ब मुल्कों में नहीं होता। दुरुस्त। वो डिलीवर करते हैं, वो बाकी सारा कुछ करते हैं। यहां तो सिवाय गंद गलाजत के है ही कुछ नहीं, झूठ के। ठीक। अब सर मेरा इशारा उस तरफ है। बाकी दिस इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी गवर्नमेंट। वेरी ट्रू। कि वो सर्वाइव करे, सर्वाइवल होता है वो, ठीक है, बिल्कुल सर्वाइव करे और डिलीवर करे, नहीं बस समरात समेटने पे तवज्जो ना रहे। आई एग्री विद दैट। अब सार साहब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ रहे, बहुत सख्त बयानात भी दिए, 9 मई को लेके भी बहुत से सवालात उठाए। पीडीएम दौर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक का बात हम देखें तो उनका बहुत अहम किरदार रहा। दोस्ती फिर पॉलिटिकली हट के जरदारी साहब के साथ बहुत ज्यादा है। इस वक्त हुकूमत को एक जरूरत है अपनी नंबर गेम के लिए। क्या मौलाना साहब अपना कंधा देंगे इस आइन साजी के लिए, मौजूद होंगे, एक अच्छी डील उनको मिल जाएगी? आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। अगर अच्छी डील मिल जाएगी तो मौलाना साहब कंधा देंगे, ज़रूर देंगे। मौलाना साहब डील बुरी नहीं करते और अब उन्हें पता है कि उनकी अहमियत है, तो मेरा ख्याल अच्छी डील मिलेगी तो कंधा मिलेगा, ये बात है। सर ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब भी गए और सदर साहब ने बंदूक भी तोहफे में दी, डील हुकूमत ने देनी है या कहीं और से डील की शोटी दी गई होगी मौलाना साहब को? देखिए हुकूमत हाइब्रिड निज़ाम है, ये हुकूमत भी हाइब्रिड है, ये तो सबको पता है। तो मोहसिन साहब अगर गए हैं, मोहसिन साहब किन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बंदूक के तोहफे से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। नहीं, बंदूक सदर जरदारी साहब ने दी है तोहफतन, सदर की तरफ से। तो सदर जरदारी साहब को किसने बंदूक वो सजेस्ट की होगी? मोहसिन नकवी साहब ने की होगी ना। सर उन्होंने क्यों सजेस्ट की होगी? हैं क्या मैंने आप कह रहे हैं वजीर दाखिला ने सजेस्ट किया होगा कि ये तोहफा दें? जरदारी साहब खुद लेके गए होंगे ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस के लिए। नहीं देखें, जरदारी साहब कोई बॉक्स भी तो ले जा सकते थे। हाँ, तोहफा मैटर्स। कोई बैग भी तो ले जा सकते थे, वैलिड। तो कोई फ़लस्तीन वाला रुमाल भी ले जा सकते थे और कोई जानमाज भी ले जा सकते थे, खजूरें भी ले जा सकते थे, हलवा भी ले जा सकते थे। सर आपसे मशवरा नहीं किया, आपके पास तो वास्ट चॉइस है कि गिफ्ट्स क्या किया जा सकते थे मौलाना के लिए। बिल्कुल। तो बंदूक का तोहफा मतलब बंदूक हो सकता है सोने की हो, ये भी तो हो सकता है ना। और आपको याद है कि खान साहब को एक सोने की क्लाशिनकोव तोहफे में मिली थी और फिर वो पता नहीं किधर चली गई। तो ये जो बंदूक होना और सोने की बंदूक होना बहुत अच्छा तोहफा है। मैं तो चाहता हूँ मुझे भी कोई दे ऐसा तोहफा, सोने की बंदूक। एयर मार्शल साहब को कहूँगा क्योंकि F-16 का मॉडल ही दे दें सोने का बना हुआ। बात ये है कि इस वक्त ये जो आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया ना, वो चलें बाद में बात कर लेंगे। नहीं अभी कर लें, वो मुलाकात का अहम हिस्सा थे, इस पे बहुत सी कयास सराइयाँ और गुफ्तगू हो रही है। आप इस्लामाबाद में हैं, एक हुकूमत की ख्वाहिश है, आपके ख्याल में ये जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आराम से? आराम से ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और ये मैंने आपको बताया, ये सिर्फ जो सामने हुकूमत है उसकी ख्वाहिश नहीं है कि स्टेबिलिटी आए। बात यह है कि हुकूमत अमेंडमेंट लाए या लाना चाहती है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो उसको महफूज बनाना चाहती है। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, उनसे कुछ ख़तरात महसूस हो रहे हैं हुकूमत को। और हुकूमत तो आपको पता है कि हाइब्रिड है और वो नहीं चाहते कि जो एप्पल कार्ट उन्होंने लगाया हुआ है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के अचानक किसी एक्ट से गिर जाए। और उसका ख़तरा इसलिए पैदा हुआ कि हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बहुत अच्छे जज हैं और पार्लियामेंट की सुपरमेसी पे यकीन भी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने फ़ैसला दिया रिज़र्व सीट्स पे, उस पे शायद कुछ उनकी तरफ से ख़तरात का एहसास हो रहा है। और उन ख़तरात के एहसास को कवर करने के लिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि आइनी तरमीम के ज़रिए या ये फ़ैसला करवा ले कि जजेस की तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ा के 68 साल कर दी जाए। उस पर काजी फाइज साहब की स्वाबदीद होगी, वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। और दूसरी बात ये, दूसरी अमेंडमेंट ये हो सकती है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है उसका तरीक़ाकार आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की तरफ बना दिया जाए कि जी आप 5 जजेस का सीनियर मोस्ट का पैनल भेजें, हुकूमत उसमें से एक जज को
नॉमिनेट कर दे, नोटिफाई कर दे चीफ जस्टिस के तौर पे, जैसा कि आर्मी चीफ के लिए होता है, तो हुकूमत के पास एक इख्तियार आ जाएगा। तीसरी उसमें एक चीज़ ये होने का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, जो बनाया गया था रिसेंटली, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए और सीजे को दोबारा पावर दे दी जाए, ताकि सीजे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाएं और उसको उनके ज़रिए फिर रिव्यू पिटिशन में कुछ ऐसे फैसले रिवर्स करवाए जाए जिससे इस एप्पल कार्ड को ख़तरा है गिरने का। तो ये अब गेम जो है हाई स्टेक है। मगर आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि भरपूर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है गवर्नमेंट के एंड के ऊपर, मगर एक माजी भी है जो कहता है खतरों से घबरा कर वज़ीर आज़म ने जब फैसले किए तो वो उनके लिए बड़ी दिक्कत का बायस बने।